हेलो गाइस, राइजिंग एसएफ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विशाल और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग अपना सिलेबस को कैसे कवर करें और क्या-क्या टॉपिक्स उसमें इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या टॉपिक्स आपको सबसे अच्छे से पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो लेक्चर 0 था, ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, रोल्स थ्योरम को समझने वाले हैं कि रोल्स थ्योरम एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम की सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। रोल्स थ्योरम एंश्योर दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन अ कर्व y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। रोल्स थ्योरम एंश्योर करती है कि एटलीस्ट एक कर्व पर एक पॉइंट होता ही होता है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स के। अब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट जाएगा वो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, पहली तो कंडीशन ये भी है। उसके बाद क्या है, जो दो कोऑर्डिनेट्स अपन को देके रखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सिस का पॉइंट लाइंग इन ए बी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा होगा, मतलब इन दोनों के वैल्यूज के बीच में ही वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा। ठीक है, हम थोड़ा सा और कंडीशन देख लेते हैं। देखो क्या कंडीशन है, फंक्शन की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल होनी चाहिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हम वेरीफाई अभी करके देखेंगे। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, किस पे, क्लोज इंटरवल पे। राइट। तीसरा क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। ठीक है, देखो ये एक डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को छोटा सा। इसमें क्या है, देखो फंक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बी है। इन दोनों के बीच में सबसे जो टॉप पॉइंट आएगा कर्व का, उस पर से एक टेंजेंट जाएगा। वो टेंजेंट की वैल्यू तो अभी हम लोग को पता नहीं, तो हम उसे जीरो रखेंगे। ठीक है, वो जीरो ही होगी, जीरो पॉइंट पे रहती है। तो कहना वो ये चाहता है कि ए और बी के बीच में जो पॉइंट आएगा उसको हम सी नाम देंगे, और वो सी क्या कर रहा होगा, वो सी की जो भी रियल नंबर की वैल्यू होगी वो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। होप कि आप लोगों को अभी तक डेफिनेशन वगैरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं एक नया वो ले लेता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, चलो देखो क्या है यहाँ पर, समझते हैं सबसे पहले कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, रोल्स थ्योरम में, रोल्स थ्योरम में कंडीशन क्या है पहली, फंक्शन ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो कंटीन्यूअस होनी चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल में, किसमें, क्लोज इंटरवल में। दूसरी, फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, किसमें, ओपन इंटरवल में। ठीक है, तीसरी, दोनों जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन वो फॉलो कर रहा है तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। हम लोग को यही करके देखना है यहाँ पर। और चीज मैं क्या बोल रहा था, पॉइंट बीच में लाई करता है ऐसा कुछ है ना। तो देखो क्या है, लेट बी सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक पॉइंट है ए, यहाँ पर मैं एक वो कर रहा हूँ पॉइंट बी। ठीक है, जब मैं इससे ग्राफ को उठाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ कर्व ऐसे जाएगा, कर्व ऐसे जाएगा। और तुम लोग को पता है किसी भी कर्व का एक्स मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैं मैक्सिमम पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे को उसका नाम नहीं पता है तो मैं सी दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी कर्व से अगर मैं एक लाइन खींचूं, अगर मैं लाइन खींचूं ऐसी जो उसके कर्व के टॉप को टच होकर जा रहा होगा, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो सी मेरा पॉइंट है, सबसे पहली कंडीशन इसकी क्या होगी कि ये एक्स एक्सिस के क्या होने वाला है, पैरेलल होने वाला है। क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। तो ये एक्स एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, और जो सी की वैल्यू होगी मेरी, ये जो सी की वैल्यू होगी मेरी वो क्या होगी, ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। लेट बी सपोज, मान लो कि एक वैल्यू मेरे पास -4 और एक वैल्यू है 2। तो -4 और 2 के बीच में क्या जीरो नहीं आ सकता, -4 और 2 के बीच में क्या -3 नहीं आ सकता, -4 और 2 के बीच में क्या -1 नहीं आ सकता। तो ये सारी वैल्यूज आ सकती है ना। तो वो रोल्स थ्योरम यही वेरीफाई करने को कहती है। ठीक है, चलो मैं इस पेज को एक बार क्लीन कर लेता हूँ। होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। हम लोगों को यही चीज वेरीफाई करनी है कि अगर वो फंक्शन उसके बीच में आ रही है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट के बीच में अगर कोई फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। रियल के साथ साथ उन दोनों फंक्शन के बीच में ही कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर आउट ऑफ आ रहा है तो मतलब आपकी रोल्स थ्योरम वहां पर वैलिड नहीं होगी। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आप लोगों को
समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास एक कंडीशन है क्या? एक क्वेश्चन है मेरे पास क्या? y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये मेरा एक फंक्शन दिया हुआ है और मेरे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दी हुई है? -2 और 2। क्या दी हुई है? -2 और 2। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको फंक्शन को चेक करूँगा कि अगर वेदर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? फंक्शन ऑफ इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लूँगा। तो क्या करूँगा? मेरे पास फंक्शन ऑफ y इज़ इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको a से रिप्लेस करूंगा। फंक्शन ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, a की जगह रिप्लेस कर दिया। फंक्शन ऑफ a की क्या वैल्यू आएगी? a की जगह -2 रखूंगा मैं, तो -2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 4 प्लस 2 विच इज 6। राइट। अब फंक्शन ऑफ b के लिए भी मैं चेक कर लूंगा। फंक्शन ऑफ b के लिए मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। b की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2। इनको भी जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगी? 6 आएगी। तो देखो, दोनों फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है? क्या लिखूंगा? फंक्शन ऑफ a इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ b। अगर ये फंक्शन क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू लाई कर रही होगी। वो वैल्यू क्या होगी? c। और वो फंक्शन मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसको अभी फंक्शन ऑफ सी को क्या मान लेता हूँ? 0 मान लेता हूँ। और एक और बात होती है यहाँ पे कि फंक्शन जो भी मेरा सी वैल्यूज़ जो भी मेरे पे इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो वैल्यू क्या होगी? हमेशा डिफरेंशिएबल होगी, राइट? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। पेज ऐड करने के बाद अब देखो आगे क्या है, फंक्शन की वैल्यू को मैं कैसे वो वेरीफाई करूंगा? ठीक है, मेरे पास क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने कंटिन्यूअस है ये देख लिया, ठीक है? अब मेरे को डिफरेंशिएट देखना है। तो इस फंक्शन को क्या मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ? देखो, आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए। वो 12th के टॉपिक्स है, अगर वो आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोग किसी भी चैप्टर से पढ़ लेना, क्योंकि वही सारे लॉजिक यहाँ पर काम आने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और करीबन हर टॉपिक के 7-8 क्वेश्चन आप लोग लगा के जाना, क्योंकि आरजीबीवी के एग्जाम में क्वेश्चन पता नहीं रहता कि कौन सी बुक से आने वाला है। ठीक है? चलो, तो इस फंक्शन में को मैं क्या कर सकता हूँ? डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 2x आएगी। राइट। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो कांस्टेंट तो ये हट जाएगा, और वो एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो उससे आ जाएगी वैल्यू क्या? 2x। राइट। तो अब मैं समझ लेता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा? फंक्शन ऑफ एक्स को देखो डिफरेंशिएट होने, ये एक्स है सॉरी यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, राइट। अब ये क्या हो गया? डिफरेंशिएट होकर क्या वैल्यू आई मेरे पास? ये फंक्शन की वैल्यू आई है। अब मैं चेक करूंगा। देखो, हम लोगों ने दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई थी, वहां पर ए और बी की वैल्यू क्या थी? इक्वल थी। मतलब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा होगा, 100% कर रहा होगा। वो मेरे को नहीं पता, तो मैं उसको मान लेता हूँ क्या अभी? लेट बी सपोज जीरो। जीरो से क्या करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा उसको। राइट। अब मैं क्या करता हूँ? देखो, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सी की जो वैल्यू है, वो ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। मेरे को नहीं पता है, तो फंक्शन ऑफ ई क्या हो जाएगा मेरे पास? डिफरेंशिएट ऑलरेडी है, फंक्शन ऑफ सी को मैं क्या मान लेता हूँ? सॉरी, 2x। ठीक है, क्या है? 2x। हट क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड, हाँ। इसको हट रफ कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ इसकी जो वैल्यू है सी की, वो क्या है? बीच में 6। ठीक है, दोनों फंक्शन के बीच में जो वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या है? 6 है। अब मेरे पास डिफरेंशिएट करा हुआ फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू क्या है? 2x। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास x की कोई वैल्यू नहीं है अभी, इसको मैं क्या करूंगा? 0 मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को वेरीफाई करना है। तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा? 0। अब देखो, मैंने क्या किया था? यहाँ पर कंपेयर किया था। ठीक है, मेरे पास कंपैरिजन के लिए क्या एक ही चीज थी, तो मैंने 0 से कंपेयर कर लिया था। अब मैं x की वैल्यू को अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, तो मेरी क्या वैल्यू आ रही है? 0, जो कि मेरे c फंक्शन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, जो मैंने माना था उसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इक्वेशंस है। अब अगर ये वेरीफाई कर रही है, तो ये क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। अगर 0 तुम्हें मिल रहा है आखिर में, देखो डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? हम आखिरी में सब कुछ को सबको डिफरेंशिएट करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो 0 अगर मुझे मिल रहा है, तो ये फंक्शन मेरा क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? फॉलो हो गई। अब अगर कंडीशन तुम्हारी तीनों फॉलो हो जाती है, a इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ b हो रहा है, ठीक है?
डिफरेंशिएट है मेरा, ठीक है फंक्शन 2x जो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। कंटीन्यूअस भी है, कंटीन्यूअस भी है क्योंकि मेरे पास दोनों 6 की वैल्यू मिली, दोनों उस फंक्शन की। ठीक है, तो अगर ये 3 कंडीशन तुम लोगों की फॉलो हो रही है तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी? रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी? वेरीफाई हो जाएगी। तो यही था रोल्स थ्योरम, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, कोऑर्डिनेट को आप लोगों को क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है, उसको चेक करना है कि दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? तीनों कंडीशन जब तुम्हारी फॉलो हो जाए तो तुम समझ लेना कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग छोटा सा, कि जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है और मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, -1 और 1 दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। अब देखो फंक्शन ऑफ क्या करूंगा, मैं फंक्शन ऑफ ए निकालूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फंक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, -1 रखूंगा ए की जगह, तो -1 हो गया। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। फंक्शन ऑफ बी के लिए भी मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, तो फंक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बी हो रहा है। ठीक है, तो दोनों इक्वल भी हो रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, 1 1 आ रही है, तो ये क्या है, कंटीन्यूअस भी है। अब क्या फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या डिफरेंशिएबल नहीं है क्या, अब डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल भी है। तो देखो तीनों कंडीशन मेरी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है, ये भी और ये भी। अगर तीनों कंडीशन क्या हो रही है, तुम्हारी सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, राइट? होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। रोल्स थ्योरम ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ इसके क्वेश्चन अगर उन लोगों ने आड़े तिरछे तुम लोग को वो दे दिए क्या, इक्वेशंस दे दी, रोल्स थ्योरम के फंक्शन उन लोगों ने आड़े तिरछे दे दिए, तब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको वो तो दे नहीं सकता, वो तो पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो एक बार और डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। रोल्स थ्योरम एंश्योर दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन अ कर्व, एक पॉइंट कर्व पर होगा, एक पॉइंट कर्व पर होगा, उस पॉइंट का नाम मैं सी दे देता हूँ। अगर वो उस कर्व के पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाए तो वो टेंजेंट क्या होगा, अपनी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। पहला तो ये है। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हैं, वो जो सी पॉइंट निकलेगा मेरा, वो ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। ये भी मेरी बात हो गई। अब ये तीनों स्टेटमेंट अगर फॉलो हो रही है, ये तीनों स्टेटमेंट अगर अच्छे से फॉलो हो रही है, तो रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई हो जाएगी। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देगा वो। ठीक है, तो ये दो बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं। अब अगर आखिरी में मैं क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारे थ्योरम्स के क्वेश्चंस को, दो दो तीन तीन क्वेश्चन को बना के डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, राइट? तो होप कि आप लोगों को रोल्स थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे। लाइक करना, शेयर भी कर देना भाई, क्योंकि एग्जाम सबके आ रहे हैं, और मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।